दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। किसी भी देश के लिए युवा उसकी संपत्ति, उसकी धरोहर, उसका भविष्य होता है। लेकिन भारत के अंदर युवाओं को शिक्षा और चिकित्सा, उसके साथ साथ रोजगार के लिए तरसना पड़ता है। जब किसी देश का भविष्य तरस रहा हो तो उस देश को आपसे क्या उम्मीद होगी, यानी जनता से क्या उम्मीद होगी? क्योंकि जो जनता होती है वो अपने भविष्य का निर्माण करती है, और जब ये निर्माण होता है उस समय उस देश के सभी वर्ग, सभी धर्म एकजुट होकर काम करते हैं। लेकिन भारत के अंदर त्रासदी ये है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन और व्यक्ति हैं जिन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ वोट और सत्ता के लिए काम करते हैं, जो इस देश के लिए घातक है, खतरनाक है। और हम चीन से लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, जबकि नेहरू जी ने चीन के समकक्ष बिठा दिया था। एक युद्ध में, जो अचानक युद्ध हुआ था, हमें संभलने का मौका नहीं चीन ने दिया था। हम कठिन समय में थे, हम पराजित नहीं हुए थे, हमने जमीन नहीं खोई थी। लेकिन हमारे सैनिक, हमारे देश के नागरिक एकजुट होकर खड़े हुए। देश सदमे में जरूर था, लेकिन झुका नहीं, थका नहीं, डरा नहीं। दोबारा खड़ा हुआ और खड़े होके हमने चीन को वही मात दी जहां हमने मात खाई थी, युद्ध के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी या संघ कभी नहीं बताते कि भारत की वीर सेना ने, अपराजित सेना ने चीन को घुटनों पे ला दिया था। और चीन ने दोबारा भारत से कभी ऐसा झगड़ा करने की कोशिश नहीं की जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बना। आज अमेरिका भारत को झुका रहा है, वो भारत को मोदी के माध्यम से झुका रहा है। वो मोदी को ना सिर्फ लताड़ता है, झुकाता है, अपनी मनमानी करते हुए अपने आदेश मोदी से पालन करवाता है। ऐसा क्यों है? भारत का प्रधानमंत्री इतना डरपोक क्यों है? दोस्तों, अपने युवा वर्ग के लिए आवाज उठाइए, देश के लिए काम कीजिए। नमस्कार।